Lord, Hallelujah. हमारे जीवन में कोई भी दुख आए, कोई भी मुसीबत आए, हम कितने उदास हो जाए, अंगीकार करना है हम उस परमेश्वर से जोड़े गए जो हमें समझता है। बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे समझता है हर परिस्थिति। हालेलुया। और उस परमेश्वर के पास ऐसे सामर्थ है, उस परमेश्वर के पास वैसे वचन है, जैसा बाइबल बतलाता है, तेरे वचन मेरे मुंह में मधु के समान मीठे हैं। मधु खाया है कि नहीं? कड़वा लगता है, मीठा लगता है। उसे खाने के बाद आपका मूड, आपका मन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी में सबसे मीठा क्या बोला जाता है? वो मधु है। वो क्या है? वो शहद है, इसे परमेश्वर ने बनाया है। उसे जब कोई भी खाता है आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो मिठास आ जाती है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे मुंह में मधु के समान। क्या है? तेरा वचन मेरे मुंह में किस तरह से मीठा लगता है? मधु के समान मीठा लगता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में मिठास को क्या कर देता है? वो खोल देता है। हम देखेंगे यहोशू से ही देखना है। अध्याय 1 पद संख्या 1। यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ कमर बांध और इस सारे प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन का अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, जंगल और उस लबानोन से लेकर। लबानोन जानते हैं ना? लेबनान कंट्री का नाम सुने हैं? लबानोन वहीं पे, ठीक है। उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे को धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब का अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना पाए। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बात कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर यहोशू से काफी लंबा बातचीत करता है। कर रहा है कि नहीं? अब इधर देखिए, हमें एक वाक्य में बोल दे तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मतलब डायरेक्ट बला के बारे में बात कर, आप मेरे सामने या परमेश्वर यहोशू से क्या कर रहा? बात कर रहा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहोशू बार नए नए में यीशु बोलते हैं ना, यहोशू करके इस तरह से। तो यहां परमेश्वर यहोशू से एक लंबा चौड़ा क्या कर रहा है? वो बातचीत कर रहा है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे? हाँ। ऐसे नहीं बोलता है, हाँ हम चाहते। तो परमेश्वर बोलेगा,
मैं सोचूंगा। एक्साइटेड होकर बोला कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? हाँ चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर कब बात करता है उस बात को जानिए, ठीक है। यह परमेश्वर बात करता है यहोशू से, लेकिन उससे पहले लिखता है यहोवा के दास मूसा के क्या हो गए थे? क्या हो गए थे? बोलो मृत्यु। और हम सब जानते हैं कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, और उन दिनों में मूसा के जैसा कोई भविष्यवक्ता पूरी पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि यहोवा उससे दर्शन में बात नहीं करता था। इसे कई बार हम बोलते हैं ना, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखलाया या स्वप्न दिखलाया, ड्रीम्स दिखलाया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दी, मैं उससे स्वप्न या दर्शन में बात नहीं करता हूं, मैं आमने सामने बात करता हूं। कैसे बात करता हूं? आमने सामने। इब्राहिम के लिए ये लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर उससे उस तरह से बातें करता था जैसे वो उसका मित्र है, मित्र के जैसा बात करता था। वो सारी बातें उसको बतलाता था। उसके घर बाहर मित्र लोग आते हैं कि नहीं? दोस्त घर में जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, बैठते खाते पीते हैं। तो यहोवा आया, दो विशेष स्वर्गदूत आए और दोनों जम के खाए। हालेलुया। और मूसा के बारे में बताया गया, वो भाई की तरह बात करता था। कैसे बात करता था? भाई की तरह। तो यहां पर लिख रहा है यहोवा का दास मूसा के मृत्यु के बाद। अब मूसा मरा क्यों? इस बात को आप जानते। मूसा इसलिए मरा था क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया था। परमेश्वर की आज्ञा को उसने क्या किया? तोड़ दिया। देखो, जब मूसा का जन्म हुआ, मूसा था इब्रानी था कि नहीं? और उसे किसने पाया? नील नदी में जब उसको छोड़ा गया, उसकी माता और बहन उसको छोड़ देती नील नदी में, एक टोकरी में डाल के, जिसमें राल लगाया गया था। और ये राल का जिक्र आप जानते ना कहाँ है? नो, भीतर राल लगाया, बाहर राल लगाया, ताकि पानी अंदर ना घुसे। तो उसने राल लगाया, टोकरी में बालक को डाल दिया और नील नदी में छोड़ दिया। और फिरौन की बेटी जो नहा रही थी, उसने इस टोकरी को पाया, बोला उसको लेके आओ। जब खोला गया तो लिखता है बालक सुंदर था। वो मोहित हो गए। वो क्या हो गए? वो मोहित हो गए। और आप ध्यान दीजिएगा, डीजे दिनाकर अंकल जब स्वर्ग में उठाए गए बार बार, तो जब वो मूसा को देखे तो वो इस बात को लिखे है कि यीशु मसीह का जो चेहरा है, मतलब उसको जो चेहरा दिया गया है, उसका चेहरा और मूसा का चेहरा बिल्कुल सेम है। बिल्कुल क्या है? सेम है। जैसे भाई लोग का चेहरा मिलता है कि ना आपस में? कई बार भाई लोग का मिलता है, देख के पहचान जाता है, ये तो उसकी बहन है ना, ये तो उसका भाई है। आपस में चेहरा क्या होता है? मिलता है, मैच करता है। हालेलुया। बस एक यीशु आनंदित है, मूसा भी आनंदित है, लेकिन एक गंभीरता भी है, क्योंकि वो गंभीरता से अगुवाई की। हालेलुया। तो अब आप समझ सकते हैं कि मूसा कितना सुंदर था। जो यीशु मसीह को देखा देखते रह जाता है कि नहीं? मूसा भी वैसे ही था। सेम हेयर स्टाइल, सेम दाढ़ी का स्टाइल, बिल्कुल सेम, कुछ अंतर ही नहीं। अंतर ये है यीशु महिमा में, क्या में? महिमा में चलता फिरता। हालेलुया। तो जब फिरौन की बेटी ने देखा कि ये बालक सुंदर है, तो क्या, मैं सब अपना बेटा बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? अपना बेटा। उसका माता पिता ने क्यों उसको नहीं मार डाला? वो उसकी सुंदरता को देखे थे। क्या देखे थे? सुंदरता। और बाइबल में जब जिक्र होता है कि वो सुंदर था या बहुत सुंदर था, मतलब एक्सेस, आप ये समझिए ना, पूरा मिस्र देश में मूसा के जैसा हैंडसम कोई था।
हालेलुया। इसलिए फिरौन की बेटी ने उसे एडॉप्ट कर लिया और वो कहां पहुंच गया? फिरौन के महल में। और उसे मूसा नाम किसने दिया? उसके माता पिता ने नहीं, उसे मूसा नाम फिरौन की बेटी ने दिया। क्या कहा? ये मूसा है, क्योंकि जल में से निकाला गया। अब सोचिए, जल में से निकाला गया। जब मूसा प्रभु आया, उसने अपने नाम को चेंज नहीं किया, बदला नहीं, इसलिए जो नाम उसका रखा गया उसी नाम के कारण वो परीक्षा में पड़ गया। हालेलुया। इसलिए कई बार जब लोग प्रभु में आते हैं तो बड़ा ही गड़बड़ नाम रहता है, तो नाम को बदल देना पड़ता है ताकि परमेश्वर का वो आशीष, वो ग्रेस, वो फेवर उसके ऊपर में क्या हो जाए? बाज जाए। हालेलुया। इसे मैं सोच रहा था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे को एक नया नाम दिया, बोला मैं तुझे सियोन के नाम से पुकारूं। जैसे मेरा सत्यम प्रभु, वो भी अच्छा नाम है, लेकिन उस नाम को दिया क्योंकि ये नाम तुम्हारा डेस्टिनी को तय करेगा, तुम्हारा मंजिल को तय करेगा, तुम कहां जाओगे। अब तब मैं सोचने लगा, बुलाहट बहुत बड़ा है। बुलाहट क्या है? बहुत बड़ा है। और तब परमेश्वर ने मिनिस्ट्री और कलीसिया का नाम जायल मिनिस्ट्री रखा है, जायल इंटरनेशनल चर्च रखा। क्यों? ताकि इस नाम में जो ब्लेसिंग है मैं उसे तुम पर रिलीज कर पाऊंगा। इसलिए अब्राहम का नाम बदला, इसलिए सारे का नाम क्या किया? बदला। याकूब का नाम क्या किया? बदल दिया। याकूब देश को कहीं देखे हैं मैप में? इजराइल को पाते हैं कि नहीं? इजराइल है। वे कभी नहीं बोलते हम याकूब वंशी है, याकूब वंशी, पर कभी नहीं बोलते हम याकूब वंशी। क्या बोलते हैं? हम इजराइली है। हम क्या है? इजराइली है। लेकिन नाम में बदल पाए हैं तो दुखी नहीं होता है। अब उस नाम से जोड़ा है जो सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है, जिसके आगे पूरा स्वर्ग झुकता है। पृथ्वी में जो है बस सब झुक जाते हैं, पृथ्वी के नीचे में है वो सब में क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। तो मूसा जल के द्वारा ही परखा गया। क्या के द्वारा परखा गया? जल के द्वारा। बैटरी डाउन होगा तो नीचे बैटरी रखी है। मूसा जल के द्वारा ही क्या किया? परखा गया। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब हम खोलते हैं, अध्याय 20। खोलो मेरे साथ अध्याय 20। नया व्यवस्था के बाद में अध्याय 20। पहले महीने में सारी मंडली, सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहां मरियम मर गई और भाई उसको मिट्टी दी गई। ये मरियम कौन थी? मूसा की बहन। वह मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला। अब इधर देखो, गर्मी में सबसे ज्यादा क्या खोजते हैं? पानी। कोल्ड ड्रिंक आपकी प्यास को नहीं बुझा सकता। विज्ञापन में दिखाता है पिया तरोताजा, ज्यादा पिएंगे तो फूल जाएगा। प्यास लगती है वो क्या से बुझती है? पानी से। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उसके बाद में पानी पानी पानी। वो खाएंगे जिसमें पानी ज्यादा हो, सब बैठ के तरबूजा खा रहे। गरम गरम भोजन नहीं खाएंगे। तो यहां पे इतनी गर्मी में हमें इतना पानी चाहिए। कभी गर्मी में चलिएगा इजराइल मेरे साथ, बुलावे चलेंगे। हाँ, यहाँ की जो मरुभूमि है भारत में, जो थार रेगिस्तान है ना राजस्थान में, वहां बालू है। क्या है? बालू। वहां की गर्मी अलग है। लेकिन इजराइल में है पथरीला, वहां का गर्मी भयंकर है। और ये लोग जब निकाले गए तो ये उस रेगिस्तान में जाते, पत्थर ही पत्थर है, अजीब तरह का है। और वहां का टेम्परेचर एकदम हाई है। रात में एकदम ठंडा पड़ेगा और दिन में एकदम गर्म। और जब ज्यादा गर्मी लगेगी तो आपको ज्यादा पानी चाहिए कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? वह मरियम मर गई, वह उसको मिट्टी दी गई। वह मंडली के लोगों के लिए, ये मंडली में कितने लोग थे? लाखों। बोलो लाखों। एक फैमिली को संभालना कितना कठिन रहता है कि नहीं?
आपको बोला जाए, समझिए कि आप किसी घर में 50 बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसको सब कुछ देखना है, हालत खराब है। यहाँ पे लाखों लोग थे। अब मूसा के पास जिम्मेदारी था सबको हैंडल करना। उसमें माइक नहीं था कि बोल दिया यहीं से कि यहाँ तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, वो बोला वहां पे कोई है वो सुना, आगे फॉरवर्ड किया कि नहीं, इसी तरह से। लेकिन वह मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पानी नहीं था। रेगिस्तान में पानी होता है, पानी नहीं होता इसलिए रेगिस्तान है। पानी नहीं मिला, आप बिना भोजन के रह सकते हैं, एक दिन रह सकते, 2 दिन रह सकते, बिना पानी के रहिए, फिर पानी चढ़ाना पड़ेगा। क्या चढ़ाना पड़ेगा? फिर पानी। इसलिए मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। क्या हो गए? इकट्ठा हो गया। ना समझ लोगों के ऊपर जब विपत्ति आता है ना, तब वो लोग बस विद्रोह ही करना चाहता है। यह प्रार्थना कोई नहीं कर रहा। मूसा के लिए बहुत बड़ा समस्या यह था ना कि वो लाखों इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करता था, पर उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मूसा के लिए प्रार्थना करते होंगे। कम लोग, जैसे यहोशू मूसा के साथ में रहता था, वो करता होगा प्रार्थना, लेकिन जैसा प्रार्थना का जरूरत उसको चाहिए वो नहीं। बेलो बस इजरायलियों को काम था सिर्फ कुड़कुड़ाना। आप देखिए, भोजन के लिए ही कुड़कुड़ाया है। पेट को याद करके कुड़कुड़ाया। हम तो मांस खाते थे, हम तो मछली खाते थे, हम तो तरबूज खाते थे, ककड़ी खाते थे, लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, बाकायदा नाम लिया है, भोजन के लिए कुड़कुड़ाया है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कहीं पे शादी में जाते हैं, ठीक से नहीं बना है चिकन, लड़ाई हो जाता है, खाना देने में देरी कर रहा है, बेइज्जती, हम जा रहे हैं, भयानक लड़ाई हो जाता है। कहीं कहीं तो मारपीट हो जाता है, कुर्सी से उठा के घायल, दूल्हा घायल, दुल्हन घायल, दूल्हा का बाप घायल, दुल्हन की मां घायल, पिटा के हिरासत में सब। क्यों लड़ाई हो गया? मीट कच्चा था। जाहिर सी बात है, आप भूखे हैं और आपको कच्चा मीट दिया जाए तो पक्का, तो आप क्रोध करेंगे। और जब भूख लगता है तो कुछ नहीं सोचता है। हालेलुया। मैं अपनी आंखों से देखता हूं, ठीक है ना। तो अब उनको पानी नहीं मिल रहा है, वो मूसा और हारून के विरुद्ध में इकट्ठे आ रही है, दोनों परमेश्वर के चुने हुए जन। और लोग क्या कर मूसा से झगड़ने लगे। भला होता हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। अब देखो, लाखों इजरायली थे और उनके लाखों जानवर भी थे। आदमी एक है, लेकिन कई बार जानवर ज्यादा रहते हैं। जैसे प्रीतम, तुम्हारा फैमिली मेंबर्स कितना है? 3 है ना, लेकिन मेमना वहां कितना है? 3 से ज्यादा है। प्लस एक गाय है, सो देखेंगे लगेगा कितना खाएगा, बाल्टी भर तो खाता है। हम लोग खाएगा प्लेट, उसको प्लेट में दीजिए, लात मार रहे, उसको चाहिए बाल्टी भर। बोलता लिखता है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों लाए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। पशुओं के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। वहां तो बीज या अंजीर, देखो बात कर रहा है, एक भूखा व्यक्ति को, प्यासा व्यक्ति को यही सब दिखाई देता है स्वप्न दर्शन। बीज, अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है। अरे रेगिस्तान में ये उगता ही नहीं है। जैसे जब लोग, बहुत सारे लोग इजराइल टूर में जाते हैं ना, तो कुड़कुड़ाते हैं। क्यों पता है? कहे कि भाई इंडियन फूड नहीं मिल रहा है, भारतीय पकवान नहीं मिल रहे, तो लोग पूरा कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है कि ऐसा किया, दिस किया, दैट किया, कहे लेके आया है, हमको ऐसा खाना मिल रहा है, हम तो ऑलिव ऑयल में पका हुआ खाते हैं, हमको तो सरसों तेल चाहिए, हमको तो अचार चाहिए, हमको तो इंडिया का एक पापड़ चाहिए, इंडिया का एक भोजन चाहिए। वही कहां से मिलेगा बताओ? अब जैसे वे लोग मिस्र में आते हैं ना, वे लोग शांत हो जाते हैं,
अब क्या बोलते हैं अपने पास्टर को, आप ही हमारे माए बाप हैं। बोलता है यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। यहोवा का तेज उसको दिखाई दे। यहोवा का तेज मतलब यहोवा की महिमा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब परमेश्वर मूसा से कह रहा है, और आप ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर कहता है आपसे तो आपको ध्यान से सुनना है, उसे लिख लेना है, दीवार पे बैठा लेना है कि परमेश्वर ने जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा, उसमें बढ़ाना घटाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब कुछ आपको आज्ञा देता है तो उसमें बढ़ाना और घटाना आपको नहीं। बढ़ाएंगे तो भी मार खाएंगे, घटाएंगे तो भी मार खाएंगे, मतलब वही करना है। अभी तो बहुत ज्यादा उग्र है, उसके लहू का अप्लाई कर लेते हैं और बच जाते हैं। लेकिन यहां पे देखो क्या होता है ना, जितनी ऊंचाई में आप रहो, इधर देखो, इधर देखो, मुर्गी उड़ती है कि नहीं? मुर्गा उड़ता है कि नहीं? और मां तो मुर्गा उड़ रहा है, मुर्गी उड़ रही है, मैंने जितना भी लोग उड़ दे सकते हैं, वे जब गिरते हैं तो लहू लुहान होते हैं, उड़ती हुई अगर गिर जाए। लेकिन एक उकाब जो एकदम ऊंचाई उड़ रहा है, अगर उसका डेरा काम करना बंद कर दे, समझो अचानक से उसको लकवा मार गया, वो गिरा तो उसको कितना चोट लगेगा, मरेगा कि नहीं? उसका बॉडी का धज्जिया उड़ जाएगा कि नहीं? क्यों? वो ऊंचाई से गिरा है। उसी रीति से होता है परमेश्वर में आपका पद जितना आगे बढ़ता है, जिस ऊंचाई में आप रहते हैं। कई बार हम लोग जो प्रभु मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, एक दिन मैं इसके जैसा, प्रभु मुझे इसके जैसा बना दे। परमेश्वर ठीक है, आप बना रहे, और गलती करते गिरते ज्यादा चोट लगता है। कैसे चोट लगता है? ज्यादा चोट। आप ग्राउंड फ्लोर का सीढ़ी से कूदिए और गिरिए, कम चोट लगेगी। फर्स्ट फ्लोर से गिर जाएंगे, थोड़ा ज्यादा चोट लगेगी। अब सेकंड फ्लोर से गिरिए, हड्डी टूटेगा। अब थर्ड फ्लोर का छत से जाके गिरिए, सीधे हॉस्पिटल। अब पैराग्लाइडिंग करते हुए गिर गए तो खत्म। ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग बच गया है, लेकिन भयानक हो गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब यहोवा मूसा से बात कर रहा है, उस लाठी को क्या करो, लो, और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देख के उस चट्टान से बात कर। क्या कर? बात कर। पहली बार परमेश्वर बोला था चट्टान को मारो, बात करने नहीं बोला था, मारो जाके और पानी देगा। क्या करेगा? पानी देगा। अब परमेश्वर बोल रहा है तुम चट्टान से बात करो। क्या करो? बात करो। लाठी लेके जाओ, लेकिन मारना नहीं है, बात करना है। तो बोलता है तब वह अपना जल देगी, इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडी के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। अब मूसा ना फ्रस्ट्रेट हो गया था। कभी आप फ्रस्ट्रेट हुए? मैं परेशान हो गए, 10 जन आके आपको बोल रहा है तुम ऐसे है, बताना कराओ। हम तो कल ही देख रहे थे कि क्या होता है। बताओ, इससे पहले कि परमेश्वर संदेश देता और दिखा रहा, देखो प्रैक्टिकल कैसे होता है। हालेलुया। खुदा में हाथी क्या बोल रहे हैं, देखो तो कितना गंभीर है मेरा भाई, माहौल गंभीर बना दिया। फिर मैं देखने लगा, उसकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। हाँ, गंभीर माहौल। अब अमृत सिन्हा तो क्या बोलता है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है? बताओ, शांत से प्रॉब्लम। अरे गाओ ना, गा। फ्रस्ट्रेशन, क्या रोज फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान कर दिया है, इतना मेरे को बोल रहा है, सुना रहा है कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो मुंह मारा सो निकाल दे रहे। यहां लिखता है मूसा और हारून ने मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। आओ इधर, आओ, पानी चाहिए, आओ आओ आओ। एक व्यक्ति आके आपके सामने चिल्लाए तो आप समझ सकते हैं,
पूरा मोहल्ला के प्रीतम को बोलना शुरू करेगा तो पूरा गांव तो क्या बोलेगा, अभी सबको मार दे, न तुम रहोगे न हम रहेगा, आज खत्म, आज ये गांव खत्म है। परेशान हो जाते हैं। देखे ना हमारे नेताओं को जब परेशान हो जाते तो क्या क्या बोलने लगते। सिर्फ भारत का नहीं, एक बार की बात है, भारत का संसद में ऐसा हुआ था, बात बोलते बोलते वाद विवाद इतना बढ़ गया ना कि माइक टूट गया, माइक फेंक के मारा जा रहा है, कुर्सी फेंक के मारा जा रहा है, टेबल फेंक के मारा जा रहा है, कैमरा मैलो बज रहा है इधर उधर होके। अब भारतीय संसद पूरा वर्ल्ड में छा गया, वर्ल्ड मीडिया में। क्यों? उस दिन भयानक मारपीट हुआ था, कुर्सी अपने स्थान पर नहीं था, एकदम उठा पटक पूरा। और ऐसा मत सोचिए सिर्फ हमारे देश में ये होता है, विदेश में जो लोग सूट बूट पहन के आते हैं ना, उन लोग भयानक फाइट करता है, इसलिए स्पेशल फोर्स वहां पर रहता है, मार्शल हमारे देश में, विदेश में भी रहते हैं, वो लोग पकड़ के ले जाता है, सीधे जो रहता है वहां का हेड बोलता है सबको उठा दे, सबको उठा दे, सबको उठा दे, किसी को नहीं छोड़ता है। कितना बड़ा नेता पकड़ेगा, इसको उठाएगा, बाहर लेके फेंक देगा। बोलता है 10 में, मूसा हारून ने मट्टी को चट्टान के सामने इकट्ठा किया, तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, हे इस्राएलियों में, हे दंगा करने वालों। 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, गिनती 20 में। Hear now, you rebels, हे विद्रोही लोग। क्या बोल रहा है? हे विद्रोही लोग। मूसा कैसे बात करता था इस्राएलियों से? हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। हे इस्राएलियों सुनो, यहोवा तुम्हारे लिए क्या कहता है। लेकिन जब वो मुंह से निकल रहा है हे दंगा करने वालों, मतलब मूसा कितना फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या बोल रहा है? क्रोध के बारे में, हे दंगा करने वालों सुनो। बोलो दंगा कर रहे थे, लेकिन मूसा अपना आपा खो बैठा था। क्या खो बैठा था? आपा खो बैठा था। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आप अपने ऊपर अपना कंट्रोल को खो बैठेंगे, पानी चाहिए क्या? अगर आप अपने ऊपर अपना कंट्रोल को खो बैठेंगे तो आप कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको करना उचित नहीं है, और तब आप कर तो देंगे, उसके बाद परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। यह बोलता है, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे जल निकालना होगा? परमेश्वर ये नहीं कहा था कि तुम इस्राएलियों से बात करना, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये बात करेगा, ये परेशान है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। बस शांति से जाओ, अपना काम करके तुम चले आओ। यहां लिखता है, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर, परमेश्वर क्या बोला था? किससे बात करना? चट्टान से। मूसा किससे बात कर रहा है? इस्राएलियों से। देख रहे हैं ना, मूसा इतना परेशान हो गया था ना कि परमेश्वर बात भी किया तो भी उसको समझ नहीं आया कि क्या करना है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन को देखना, अपने मन को हटाइए, अपने अंदर से परेशानियों को क्या करिए? हटाइए, रिलीज करना अपने आप को। कई बार दुनिया को आजाद करते रहते, आजाद हो जाए, यीशु के नाम आजाद हो जाए, और हम अपने बंधुआई में पड़े, सबको बुरा आनंद का तेल डालेगा, बैठा राख के ढेर में टाट पहन के। परमेश्वर मूसा को बोला तुम इजराइल से बात करना, ये नहीं बोला, बोला चट्टान से बात करना। मतलब तुमको जाना है, लाठी लेकर चट्टान से बात करना, पानी देगा, पानी निकलेगा, सब शांत हो जाएगा। परमेश्वर जानता था पानी नहीं है, पानी निकलेगा, शांत हो जाएगा। अब मूसा क्या कर रहा? वो क्रोध से इतना भर गया ना, हारून को लिया, लाठी को लिया, अब बोला विद्रोही लोग सुनो, कहा जाता है चट्टान में से पानी निकाले, उसका फ्लो उधर चला गया। बात करना था, लाठी नहीं बांधा था, वो भूल गया। लिखता है, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारे। परमेश्वर 2 बार मारने बोला था?
मार दिया और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। फिर भी पानी निकला है, फिर भी पानी क्या निकला है। और मंडी के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अब कोई कुड़कुड़ा रहा है, अब सब शांत हो गया। तो मूसा को बोलना ही नहीं था। पर मूसा का नाम क्या था? मूसा। बस जल में से निकाला गया। तो परख किस तरह से आया? जल के द्वारा आया, क्योंकि वो नाम नहीं बदला। इसलिए परमेश्वर कई बार नाम बदलता है। कई बार अगर हमारा नाम उस तरह से है जिसमें प्रभु का आशीष नहीं है, जिसमें कोई कर्ज छिपा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ता है। जैसे किसी का नाम रहेगा शैतान, तो क्या बोलेंगे? पास्टर शैतान आ गया। उसको बदलना है कि भूत भूत भूतनाथ करके रहता है किसी किसी का नाम, तो भूत आ गए, नाम चेंज करना है कि नहीं? किसी का नाम डैन चुड़ैल रहेगा तो उसको नाम करें कि भूत का साथ चुड़ैल से, नाम को बदलना है। सुंदर सुंदर नाम ना, जैसे पूनम रखी रोजमेरी का रोजमेरी, रोजमेरी है ये, इसको पूरा दुनिया खोजता है। रोजमेरी का तेल, रोजमेरी लगाइए। लिखता है 11 में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। ये परमेश्वर ने नहीं कहा था, परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात कर। उसने इजराइलियों से बात किया। अगर वो चट्टान से बात करता ना तो सही रीति से बात करता, उसका क्रोध भी शांत हो जाता, क्योंकि वो समझता वो बात करने बोला। इसलिए बोला चट्टान पानी देगा कि नहीं देगा? बोले हे चट्टान सुन, परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तू पानी दे, अब तू पानी दे। वो नम्रता से बात करता, चट्टान से और पानी निकलता। उसको लाठी मारने का जरूरत नहीं। 11 में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला। अब मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। वो चट्टाने जहां से पानी निकाला गया निकला ना, वो अभी भी है अरब देश में। और उसको देख के पता चल जाता है कि चट्टान 2 भाग में, कि वहां से बहुत पानी निकला था। जब किसी चट्टान से बहुत पानी बहता है, वहां पर निशान आ जाता है कि लिखता है, अब मंडी के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। इतना पानी था कि लाखों इजरायली पी रहे थे और जानवर भी पी रहे थे। कभी आप ऐसी नदी से पानी पिए हैं? आप भी पी रहे हैं, रोजमेरी भी पी रही है, बगल में बकरी भी पी रहा है। बहुत मीठा, बहुत मीठा। या एक साथ में मनुष्य लोग पी रहे, उधर जानवर लोग पी रहे। मतलब एकदम बिस्लरी का पानी है, फिल्टर पानी है, कोई बीमारी नहीं। पीने के बाद ऐसा दस्त हो रहा है, ये हो गया, हॉस्पिटल ही पहुंच गया, वैसा नहीं। एकदम प्योर पानी। चट्टान में से जब पानी निकलता है एकदम प्योर होता है। डायरेक्ट जहां से पानी निकल रहा है आप सीधे मुंह लगा के पी सकते हैं। आगे मुंह मत लगाइए। कितना लोग मुंह लगाया हुआ है जानवर। मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। क्रोध शांत, दंगा करने वाले शांत हो गए, सबको पानी मिल रहा है। परंतु मूसा हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या हम विश्वास नहीं करते थे? मगर क्यों परमेश्वर बोला तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया? विश्वास, इधर देखो, कर्म के बगैर अधूरा है। आप यहां पर आकर परमेश्वर को दिखलाते हैं, मैं यहां पर विश्वास करता हूं, भले दिमाग में उल्टा पुल्टा चल रहा है, इतना दिन से वो प्रार्थना नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी आके आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं देख रहा तेरे मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर ये देख रहा है तुम आराधना कर ना ठीक से, तुम डांस किया, तुम मेरे लिए आ रहा, मैं जांच दूंगा। विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ। आप कर्म के द्वारा विश्वास को दिखला रहे। इब्राहिम कर्म के द्वारा विश्वास को दिखलाया, आप अपने कामों के द्वारा विश्वास को दिखलाते हैं। उसी रीति से मूसा और हारून ने अपने कर्म के द्वारा दिखलाया कि हमने तुझ पर विश्वास नहीं किया है, इस घड़ी विश्वास नहीं किया है। विश्वास हर दिन करना है, ऐसे नहीं बोलेंगे उस समय जो विश्वास किए थे उसी आधार पर हम चल रहे हैं। आज से 10 साल पहले क्या खाए थे पता है? आज ही के दिन रोजमेरी मुस्कुरा रही, पता है क्या खाए आज ही के दिन? कुछ नहीं याद।
उसी भोजन से बल पाके आप चल रहे हैं क्या? हर दिन खाते हैं कि नहीं? आज खाएंगे कि नहीं? कल खाएंगे कि नहीं? आने वाले वर्ष में खाएंगे कि नहीं? और जब तक पृथ्वी में खाएंगे कि नहीं? और स्वर्ग में जाके तो और खाएंगे क्या? अरे हाजमा ही खराब नहीं होता, खाए जाए। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। किस रीति से पवित्र नहीं ठहराया? परमेश्वर बोला था चट्टान से बात करना, पानी देगा। अगर वो उस तरह से बात करते, परमेश्वर की अलग महिमा प्रकट होती। आज्ञा उल्लंघन के द्वारा बोला तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। हम परमेश्वर की पवित्रता कैसे प्रकट करते? आज्ञाकारिता। यीशु मसीह बोला कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। तो यीशु मसीह की जैसा पवित्र कैसे बनेंगे? यीशु आज्ञाकारी था, यीशु आधीनता में था। आप जितना आधीनता में रहेंगे, परमेश्वर की आधीनता, परमेश्वर के वचन की आधीनता, मसीह के भय से एक दूसरे की आधीनता, आज्ञा की आधीनता, आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं। और जो आधीनता का उल्लंघन कर रहा है वो अपवित्रता में बढ़ रहा है। आप देखिए ऐसे लोगों को जो आधीनता का उल्लंघन करते हैं, वे बड़ी बड़ी सेवकाई में नहीं, वो दुष्ट आत्माओं को वेग से नहीं निकाल सकते। क्यों? वो कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। क्यों पता है? वे अनाज्ञाकारी है। किस बात से यहोवा यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ? ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इसे अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक मतलब एक्सट्रीम। इसकी सुनो, क्या किया यीशु मसीह ने? दुष्ट आत्मा निकाल के आया था, चंगाई करके आया था, 5 रोटी 2 मछली खिलाया था, कुछ नहीं। वो आज्ञाकारी था, वो आधीनता में रहा। 30 वर्ष तक मरियम के घर में रह के सब काम किया। कभी यीशु को झाड़ू पोछा करते हुए देखे? देखना चाहेंगे? चाहेंगे कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? घर में खुद करिए। आप बोलेगा यीशु भी ऐसा करता, उसके पास तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं था। हालेलुया। वो आधीनता में रहा, परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बन गया, आधीनता में रहा। अब मनुष्य के समान तब हो। परमेश्वर देखा, बोला मेरा आज्ञा बना है, अपना परमेश्वरत्व को छोड़ा है मेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए। मैं इसे अत्यधिक प्रसन्न, और उसी की आज्ञा को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वाटर बैप्टिज्म को लेकर तर्क वितर्क नहीं करते रहना, मैं अपोलोस, मैं पौलुस, तुम्हें बाहर है अपोलोस पौलुस करते रहना। अरे हम यीशु है, अरे सो बपतिस्मा लिया, हमें बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है कि नहीं? पीछे वाला तो अब यहां बोल रहा है तुमने जब मुझ पर विश्वास नहीं किया, इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। ना तुम जाओगे मूसा, ना तुम जाओगे हारून, दोनों नहीं जाओ। आप जितने बड़े पद में रहेंगे ना, गलती करेंगे उतनी ही मार पड़ेगी। अभी आप वॉलंटियर है, गलती करेंगे कम मार पड़ेगा। आप यहां पर खड़े होंगे, ठीक है ना, और यहां पर आके गलती करें, ज्यादा मार पड़ेगा। अब मैं सोचने लगा, कलीसियाओं का अगुवाई करने वाले कलीसिया भयंकर, वो सब कलीसिया को संभाल रहा है, लीडर के ऊपर में लीडर्स है, लीडर्स के ऊपर में लीडर। मूसा अगुओं के ऊपर में अगुआ था, हारून भाई आज्ञा था, दोनों गलती की, इसलिए मार भयंकर पड़ा। हालेलुया। क्योंकि इन्हें पता था इन्हें करना क्या है, और नहीं किए। अच्छा, थोड़ा माफी भी नहीं मांगा था, तो माफी मांगने में भी देर नहीं करना, ओ आराम से पश्चाताप, आराम से मूड होगा, तुरंत माफी मांगो। गलती याद आया तो बाजार में पहले घर में जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सोएंगे, उठेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे, पहले ही कर। पता चला उसी समय रैप्चर आ गया तो उठिए जाओ। बोलता है उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया। आप यहां ध्यान से सुनो, इधर देखो। अगर मूसा चट्टान से बातें करता, अब मूसा और हारून इजराइलियों से बातें नहीं करते, चट्टान पानी देता,
तो मूसा का आयु भी बढ़ता, हारून का आयु भी बढ़ता, दोनों प्रॉमिस लैंड जाते कि नहीं। अगर हम अपने जीवन में कुछ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यह है हम किसी ना किसी क्षेत्र में अनाज्ञाकारी हैं। और अगर हम अनाज्ञाकारी तो हमें क्या बन जाना है? आज्ञाकारी बन जाना। तब हम जाएंगे। इजराइल क्यों न जा पाए? बाकी इजराइली वे प्रतिज्ञा देश के बारे में जब सुने, जासूसों को जब भेजा गया था, वो आके बोले वहां के लोग तो एकदम दानव के जैसा है, हम तो टिड्डी के जैसा है। वे परमेश्वर को नहीं देखे, वे कनानियों को देखे और सब लोग चिल्लाने लगे, विद्रोह करने लगे। परमेश्वर क्रोध से भर गया, इतना मैंने बर्दाश्त किया, यहां तक ला भी दिया कनान देश के पास, उसका भोजन भी खिला दिया। और अब बोलता है कि मैं क्यों लाया? तुम नहीं जाओगे। बोला मेरा जीवन का सफर इतना उम्र से ज्यादा का लोग नहीं जाएंगे। अब 40 वर्ष तक घुमा घुमा कर सब खत्म। हालेलुया। 13 में लिखता है, सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था। किससे झगड़ा किया था? यहोवा से। ऐसा नहीं लिखा मूसा से, यहोवा से झगड़ा किया। जब कलीसिया के लोग, चर्च मेंबर लोग पास्टर से लड़ते हैं ना, आप फेसबुक में लिख के भेज देते हैं तेरी इज्जत नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उन लोग उससे नहीं लड़ रहा है, तो परमेश्वर से लड़ रहा है। अब परमेश्वर से लड़ के कोई बचा है? उसका एक हाथ पड़ेगा ना, एक थप्पड़, तो सिधर जाएगा। हालेलुया। सिधर जाएगा मतलब समझे, खत्म। क्योंकि इस्राएल ने यहाँ पर झगड़ा किया था, रब्बा उनके बीच पवित्र ठहराया गया, उनके बीच पवित्र ठहरा दिया गया। अब हम लोग यह उसमें वापस आते हैं। नहीं, व्यवस्था भी रखो, अध्याय 33। चलो, फिर मूसा मोवाब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की चोटी अरियरियों के सामने चढ़ गया और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश, नप्ताली का सारा देश, एफ्रेम और मनस्से का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोबर तक के यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तरह यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब ने शपथ खाकर कहा था कि वैसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मूसा देख पाया। क्यों देख पाया? डर देखो, जब कोरोना के समय में सारी फैक्ट्रियां बंद थी, गाड़ियां बंद थी, तब दिल्ली और कहां कोई स्टेट से हिमालय पहाड़ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में जो था सब हट गया। तो उस समय तो पॉल्यूशन भी नहीं था, तो मूसा को और साफ साफ दिख रहा था। परमेश्वर उसको बकायदा दिख रहा, देखो वो है, देखो ये है, देखो वो है। अब पहाड़ पे चढ़ा कर दिखलाया। कहां चढ़ा कर दिखलाया? पहाड़ पर। और लिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 4 में, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तू जाने नहीं पाएगा। क्यों जाने नहीं पाएगा? पहले हारून तो मर चुका था, अब मूसा के बोल रहा है जाने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने आज्ञा को तोड़ा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। जैसे इस बात को बोला ना, तो अब नहीं जा पाएगा। मूसा मर गया। मूसा क्या मर गया, वो जा नहीं पाया। हारून जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे जो कहा था उसको उसने पूरा नहीं किया। परमेश्वर जब अपने वचन को हमारे जीवन में भेजता है और जब उसके वचन को सुनते हैं, सुनकर जब हम नहीं चलते हैं, हम अपनी आशीषों को खोते हैं, हम अपने प्रतिफल को खोते हैं। लेकिन जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, उस वचन को सुनकर जब हम उसको फॉलो कर देते हैं, वो बहुत जैसा उसने कहा है, हम आशीषों को हासिल करते हैं, प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। और जितना ज्यादा हम सुनेंगे, चलेंगे, हम उतना ही जल्दी प्रॉमिस लैंड में पहुंचेंगे। अब यहां पर पढ़ते हैं 34 का साल। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। मतलब मूसा यंग ही था।
ठीक है। और इसराइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। कितना दिन तक रो रहा है? 30 दिन। क्यों पता है? क्योंकि मूसा बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, बहुत बड़ा नबी था, और मूसा उनके लिए पिता के जैसे था जो लाखों इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था। और उस समय में मूसा के जैसा कोई नहीं था जिससे परमेश्वर आपने सामने बातें कर। तो पूरे इस्राएल 30 दिन तक रो रहे हैं, 30 दिन तक दुखी। आदमी कब रोता है? खुशी के भी आंसू होते हैं क्या? नई गाड़ी आ गई, साइकिल मांगे थे, कार मिल गया, किसी तरह पास हो जाए, स्टेट का टॉपर बन गया, कोई यकीन नहीं होगा। खुशी का आंसू अलग होते हैं, लेकिन 30 दिन तक तो खुशी का आंसू कोई नहीं ना पाएगा। कोई भाई 30 दिन अब इस बात तुम रोते रहती है स्कूटी को देख, प्रभु दे दिया, फाइनली प्रभु दिया, स्कूटी चला चला के प्रभु दिया, तेरे मिलने कोई नहीं है, फटकार। 30 दिन तक रो रहा, मृत्यु। बाइबल में लिखा हुआ है दुखी होने का समय है, आनंद बनाने का समय। इंसान कब दुखी होता है? कब दुखी होता है? आप कब दुखी होते हैं? जब वो होता है आपके जीवन में जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, जो आपके पसंद के अनुसार जब नहीं होता, आप दुखी हो जाते हैं। बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। कल मैं वीडियो कॉल पे अपने भाई के बेटे से बात कर रहा था, बताया गया दुखी हुआ, क्यों? हम लोग नहीं आए ना इसीलिए। तब मेरी बात बोली, अरे मैं तो दूर में रखती हूँ ना, वो चाह रहा है कि अभी आ, और मेरी माँ बोली दरवाजा जाते हो खोलो, आ गया तू। बच्चे दुखी होते, क्यों दुखी होते? उनकी पसंद के अनुसार जब कोई कार्य नहीं होता। तो एक स्वभाव है, परमेश्वर भी दुखी होता है। इजरायलों के इतना ज्यादा दुख आ गया था ना कि अब उनको मूसा ही मूसा दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा था, कैसे हम लोग ने प्रार्थना किया, बोझ उठाया, प्रबंध कर दिया, ये किया वो किया, कहे कुड़कुड़ाए, कहे उसको सुधाए, आप रो रहे हैं। जब इंसान जीवित रहता है ना तो उसकी कदर नहीं करते लोग, जब चले जाते हैं तो सब याद आ रहा है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना। तो दुख आ गया। बाइबल में लिखा होता है, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 12:25 हम लोग पढ़ते हैं। दुख क्या है? और समझ पा रहे हैं? नीति वचन 12:25 बोलो, पढ़ो। उदास मन दब जाता, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से आनंदित होता है। अब हिंदी में जब हम पढ़ते हैं इसको तो एकदम सिंपल ही लगता है, क्या उदास मन दब जाता है। मगर जब हम इसको इंग्लिश में जब देखते हैं तब वहां अलग तरह से लिखा हुआ है। हैवीनेस, भारीपन। उदासी के बारे में क्या बोला? हैवीनेस, भारीपन। In the heart of man makes it stop. It's true. But a good word makes it glad. भारीपन जब आपके जीवन में आता है, आप दब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। और जब ज्यादा दब जाएंगे तब चल पाएंगे। अगर आपकी क्षमता है 10 किलो उठा के आनंद से दौड़ने की, और आपके ऊपर 1000 किलो लाद दिया जाए तो ऐसे पड़ेंगे। किसे पढ़ेगा? ऐसे पढ़ेंगे। तो जब आप अपने जीवन में ये देखते हैं कि ये नेगेटिव मेरे साथ हो गया, ये नेगेटिव मेरे साथ हो गया, नकारात्मक घटनाएं मेरे जीवन में घट रही है, हम उदास हो जाते हैं। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है जब किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, जो आपके लिए हमेशा भलाई करना था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज्यादा दुख आ जाता है। और ये दुख एक समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में तुम कभी दुखी होना ही मत।
किसी का परिवार में मृत्यु हुआ और क्या बोलेगा, कहे उदास है, नाचो देखो, रोने दो, उसका विलाप करने दो। परमेश्वर ने विलाप करने के लिए दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब तक वो विलाप कर रहे थे परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है आप ज्यादा दुख में आप रहेंगे, मतलब इमोशनल आप ज्यादा दुख में जा रहे हैं, भावनात्मक रूप से दुख में आप जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। जैसे याकूब बहुत दुखी था जब उसको पता चला कि मेरे बेटे यूसुफ को जंगली जानवर ने फाड़ दिया है, उसका वस्त्र को मेमने के लहू में डुबा के लाए थे ना, क्या बोला, हाय मेरा बेटा को मार डालेंगे। भाई इतना दुखी हो गया था ना, इतना शोक बना रहा था, बरसों तक दुखी ही था कि पवित्र आत्मा से बात भी करना चाह रहा था ना, तो बात नहीं कर पा रहा था, वो सुन ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो दुख में डूबा हुआ था। आपके जीवन में दुख का कोई कारण आया, आप दुखी रहिए एक समय के लिए, फिर बाहर निकल जाए। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, हे सारे बोझ से दबे हुए लोग, मतलब भारी वस्तुओं से दबे हुए लोग जिसमें दुख भी शामिल है, तुम सब के सब मेरे पास आओ, अपने से हैंडल मत करो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो याकूब को जब अपने बेटे यूसुफ की मृत्यु का समाचार उसे मिला, बहुत दुखी हुआ, पवित्र आत्मा से बात भी करा तो भी बात समझ नहीं पाया। जब यूसुफ से उसके भाई भी मिलते हैं, यूसुफ जब रथ को भेजता है, वस्त्रों को भेज देता है, गिफ्ट को भेज देता है, तब उसको देखकर याकूब के जी में जी आ जाता है कि मेरा बेटा जिंदा है, और तब परमेश्वर का आवाज को सुनना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए ज्यादा दुखी नहीं रहना है। हम बहुत उदास हैं, उदासी मेरे पास भी आता है, लेकिन हमेशा नहीं रहना है, हमेशा नहीं रहना, बाहर निकल दो उससे, वरना प्रभु बातचीत नहीं करेंगे। यह लिखता है हैप्पीनेस, मतलब भारीपन। दुख क्या है? भारीपन है, और ये भारीपन से आप दबेंगे ना, यही बीमारी को लेके आता है। हार्ट अटैक, आनंद से हार्ट अटैक होता है। गरीब अचानक से करोड़ों खजाना मिल गया, हाँ, आनंद के बाद हार्ट अटैक हो गया, दुख से हार्ट अटैक हो जाता है। ज्यादा दुख, कई बार वो लंबा उम्र क्यों नहीं जी पाते हैं? दुखी। परमेश्वर चाहता है हम आनंद बने। आदर है वो किस लिए बने? आनंद बने। परमेश्वर उम्र को क्यों घटाया? जब परमेश्वर ये देखा है मेरे में आनंदित नहीं है, उम्र घटा दी। आप प्रभु में आनंदित रहिए। मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि। किसका आनंद? मन का। तो आपका मन का आनंद आपके मन के लिए औषधि है, दूसरा का मन के लिए नहीं। इसलिए थोड़ा सा तुझे आप भली बात बोलेंगे तो आनंदित हो जाएगा। लिखता है हैप्पीनेस is the heart of man makes in stew, but a good word makes it glad. आप अगर जीवन में कितना ही बड़ा दुख हो, कितनी ही बड़ी समस्या, कितना ही बड़ा भारीपन हो, मगर परमेश्वर का एक वर्ड, एक वाक्य में इतना सामर्थ्य कि वो आपको आनंद से भर देगा। क्या से भर देगा? आनंद से। यीशु से जो मुलाकात करते हैं उसका एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आनंद ले आता है। क्या ले आता है? आनंद। तो दुख, उदासी, और ये कैसे आता है? वो आपके जीवन में घट गया, उसको आप पसंद नहीं कर रहे। जैसे इजरायली लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि मूसा की मृत्यु हो जाएगी, पर मूसा की मृत्यु हो गए और वे दुख से इतना ज्यादा दब गए, भारीपन उनके हृदय में इतना आ गया कि 30 दिन तक वो रो रहे, विलाप कर रहे। लिखता है 7 में 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने विलाप करने के दिन पूरे होते। दिन क्या हो गया? विलाप के दिन खत्म हो गए। और अब यहां पर लिखता है, या उससे बातें आते हैं 1% के
यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद में 30 दिन आओ। कितने दिन आओ? 30 दिन आओ। और इधर देखो, मूसा की जब मृत्यु हुई तो विलाप का दिन जो खत्म हुआ था हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, वो किस दिन था पता है? वो एक फरवरी बताया था कि मार्च बताया था? नहीं, फरवरी नहीं है। फरवरी में तो उसका जन्मदिन था, 2 मार्च। यहाँ वेलकम है 1 या 2 मार्च तो विलाप का दिन खत्म हुआ। तो आज ही वो दिन, आज 2 मार्च है ना, कल 1 मार्च था ना, तो कल या आज ही के दिन विलाप का दिन खत्म हुआ था। हर वही उसी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और मृत्यु के बाद मूसा मर गया, उसके बाद 30 दिन विलाप के दिन पूरे हो गए। उसके बाद परमेश्वर बात किया। मैंने परमेश्वर इंतजार करता है, तुम दुख मना लो, अच्छा से विलाप कर लो, उससे तुम उबर जाओगे मेरी मदद से, फिर मैं बात करूंगा। क्योंकि जब मैं बात करूंगा तुम्हारे अंदर वो फालतू चीज नहीं होना है, ताकि तुम उसे ग्रहण कर पाओ। जैसे मूसा, हारून इतना ज्यादा उनके विद्रोह वाली बातों को सुन के भर गए थे ना, कि परमेश्वर बड़ा चट्टान से बात कर, इस्राएलियों से बातचीत करने लगा। लाठी को ले और बात करें तो लाठी को मार दिया जाता। मारने के बाद याद आया होगा कि क्या बोला गया। कई बार क्रोध में हम लोग सब भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं। देखो यीशु मसीह बोला चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। इसलिए हमें अपने आप को रिलीज करना, अपने आप को आजाद करना उन तमाम बातों से जो हमने सुनी, जो प्रभु की महिमा नहीं देता, उसको हटाना अपने जीवन से। लिखा जो बातें पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी, उस पर तुम ध्यान लगाओ। 10 जन आके बोला, और क्या बोला? अरे पूनम कैसी दिख रही है, कैसे? अब हजारों तारीफ कर, क्या ड्रेस है, क्या लुक है, कितना अच्छा आप दिख रहे हैं। लेकिन वो 10 जन के बारे में सोच रहे उन लोग, लेकिन खराब बोला। एक जन तो बोला था, लेकिन पूरा मंडली तारीफ कर दिया। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो एक दिन क्या बोला? क्यों बोला? मतलब हम है डीजे दिनाकर अंकल एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। अब सोचने लगे कौन सा मैंने पाप किया कि बीमार हो गया। तब परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट होकर बात करने लगे कि तुम इसलिए बीमार नहीं है कि तुमने कोई पाप किया है, बल्कि इसलिए बीमार है ना तुम। और यीशु मसीह बोले ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध में निंदा करते, तो उसका सुनता है। ये बोला, वो बोला, इससे बोला, दिस बोला, दैट बोला, और यहाँ लाखों लोग हैं जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा अच्छा बात बोलता है, आशीष का बात बोलता है, तुम उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, इसलिए तुम बीमार है, नेगेटिव बात सुनता है। मुट्ठी भर लोग का, लेकिन लाखों लोग जो तुमसे प्यार कर रहा है, आदर का बात बोल रहा है, आशीष का बात बोलता है, उसको तुम ध्यान नहीं देता। तब यीशु मसीह बोला आज चुन लो किसका बात सुनना है। उन लाखों लोगों का जिसको मैंने तुम्हें दिया है, या मुट्ठी भर लोगों को जो तुम्हारे विरुद्ध में हमेशा बोलते हैं, बोलेंगे। किसी किसी का स्वभाव होता है, आप कितना उसके लिए करिए वो गाली ही देगा। वो भूखा भी रहेगा ना, आप उसको पिज्जा भी खिला देंगे और क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे, कैसा पिज्जा लग रहा है, इससे तो अच्छा लाता ही नहीं। अरे मर रहा है, पानी दे दिए, तो आप क्या बोलेंगे, कहां का पानी पिला रहा है। अब कितना भलाई करे वो बुराई ही करे, उसका स्वभाव है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो क्या बोल रहा था उससे पहले? विलाप का दिन। हाँ, विलाप का दिन। नहीं, इसके पहले क्या बोल रहा था? हाँ, तो नेगेटिव सुनने की वजह से डीजेस दिनाकर अंकल बीमार पड़े। फिर जैसे प्रभु से क्षमा मांगे, अब मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। अगर मूसा और हारून
इजरायलियों की जो सुन रहे तो उन बातों का अपने जीवन से हटा के प्रभु का बात को अच्छी रीति से ग्रहण करते तो सही काम करते। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना उससे हम भरते जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुन रहे हो, दूसरा क्या सुन रहा है, तुम क्या सुन रहे हो। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद 30 दिन के बाद यहोवा ने एक लंबा समय यहोवा क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। यहोवा ने उसके सेवक, किसके सेवक, उसके सेवक। यहोवा का दास कौन था, मूसा। अब मूसा का सेवक कौन था, यहोशू। सेवक का मतलब वो उसकी अधीनता में रहता था, वो उसकी सेवकाई में शामिल था। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, मूसा जहां जाता था यहोशू साथ में जाता था, उसके सामने खड़ा रहता था। मतलब कोई भी आज्ञा देगा ना मूसा तो वो करेगा। वो मूसा का सेवक था, एक वफादार सेवक था। जब युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया तो ऐसे नहीं बोला मूसा को हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम भी चलो, हमें मार खाएंगे, तुम भी मार खाओ। मूसा प्रार्थना कर रहा था, यहोशू नीचे लड़ाई कर रहा था। और जब यहोशू देखता हम लोग हार रहे तो देखता क्या हार रहे, मूसा अपना हाथ नीचे करता है, हारते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करवा दिया है कि ऐसे तो सूर्यास्त तक हाथ ऐसा। एक दिन रख के देखिए कैसे लगता है। ये तो आराधना में भी हाथ नहीं उठता है। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक ऐसे ही है। और 2 जन पकड़ा हुआ है। ये 2 जन मालूम क्या थे, बिब्लिकल रीति से मैं समझा। ये समझिए प्रार्थना योद्धा है जो अगवा को सपोर्ट कर रहा ताकि अगवा हाथ उठा के रखे। कलीसिया की जिम्मेदारी अपने अगवे के लिए खूब प्रार्थना करे ताकि प्रभु काम करे। आप चाहते कलीसिया बहुत बड़ा उछाला है, एकदम बड़ा बड़ा भविष्यवाणी हो, अगवा आए एकदम प्रभु हीलिंग करना शुरू कर दे सब कुछ, तो खूब प्रार्थना करना, उसके ऊपर अभिषेक दे। अब ऐसा कभी बस सोचिए अगवा के लिए 1 घंटा हर दिन प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ अगवा को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। करके देखिए, करेंगे आज से। क्या बोलता है, यहोशू ने उसके सेवक यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। अब यहोवा यहोशू से बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, यहोवा इजरायलियों से बात नहीं कर रहा है। यहोवा किससे बात कर रहा है, उस शख्स से जो अधीनता में रहता था, उस शख्स से जो उसके एकदम करीब में था, मूसा के एकदम करीब में था, उस शख्स से जो मूसा की सेवकाई में, उसके कामों में उसकी मदद हमेशा करता था। परमेश्वर ऐसे ही शख्स से बात करता है, सबसे वो बातचीत नहीं करता। पूरी कलीसिया से वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा, किसी एक से बात करता है, उसके द्वारा बात करता है। अब व्यक्तिगत रूप से प्रभु का आत्मा बाप के अंदर बात करता है, लेकिन किसी न किसी को ठहराता है बात करने के लिए। तो उससे कहा, और ये यहोशू कौन था, व्यवस्था विधान 34 का 9 में हम आते हैं। और नून का पुत्र यहोशू, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। क्या की आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। क्यों परिपूर्ण था, मूसा ने अपने हाथ उस पर क्या कर दिए थे, रख दिए थे, ठीक है। व्यवस्था विवरण आते हैं 34 में। And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, the Holy Spirit। तो पवित्र आत्मा से क्या था, परिपूर्ण था। बुद्धिमानी का आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा रहता कहाँ है, हमारे अंदर। आपके अंदर रहता है कि नहीं? तो आप सब क्या हो गए, बुद्धिमान हो गए। तब बुद्धिमान हुए जब आप सुने। तो लिखता वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। For Moses had laid his hands upon him। उसने अपने हाथ उस पर रखे थे। Impartition। क्या हुआ, Impartition। कोई दूसरा हाथ उसके ऊपर रख देता तो गड़बड़ हो जाता है। बोसा रखा था, बुद्धिमानी का आत्मा से क्या था, परिपूर्ण था। क्यों हाथ रखा, परमेश्वर ऐसा करने वाला था, है कि नहीं। और इस्राएल उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी बांधते रहे।
यहोशू क्या करते रहे? बांधते रहे। अब परमेश्वर मूसा के बाद में अब यहोशू से बातें कर रहा है, और यहोशू के अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपसे क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है, पर मुंह लटका के रहेंगे तो बात नहीं कर पाएगा। तब तो प्रभु को वही बोलना पड़ेगा, तेरे दुख आनंद में बदल जाएगा, हे थके मान, बस वही वचन बात करेगा। अब हम दुखी है तो प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा, सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आप क्या बोलेंगे? कैसे जाएंगे? गधा भी तो नहीं है, हम भी तो गधा बन गए, कैसे जाएंगे? अब दुखी है और आप प्रभु आपको बोलेगा जा दुष्ट आत्मा निकले, कैसे निकालेंगे? घरे में तो है। Praise the Lord। आपको मुंह लटका लटका के नहीं रहना है, आपको उदास नहीं रहना, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर पाए, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर पाए। एक पवित्र आत्मा का फर्क क्या है? प्रेम और उदासी है। प्रेम और क्या है? आनंद। आनंद कैसे जानेंगे हम लोग आनंदित? चेहरे पे स्माइल आता तो आनंदित रहते थे। मुझसे कहा मेरा दास मूसा मर गया है। मूसा की मृत्यु हो गई, लेकिन अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, मूसा मर गया तो भी इस्राएली प्रॉमिस लैंड पहुंच गए। जब बात वाला पीढ़ी पहुंचा नहीं, स्त्री और बच्चों की मृत्यु नहीं हुई, पहुंच गए। पुरुष वर्ग ही मर रहा था, क्योंकि जितना भी झगड़ा था ना पुरुष लोग ही कर रहे थे। ये यहूदियों की किताब समझ। तो फिर वो प्रॉमिस लैंड पहुंच गए बिना मूसा के, क्योंकि मूसा के मृत्यु के बाद में परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। अगर मूसा आज्ञाकारी रहता तो मूसा लेके पहुंचा देता। मतलब अगर आप अनाज्ञाकारी हो तो परमेश्वर किसी न किसी अगले को खड़ा कर देगा। हालेलुया। जैसे रेनहार्ड बांध के उसने कहा अगर तू अफ्रीका नहीं जाएगा, परमेश्वर उसे दर्शन में दिखलाए कि अफ्रीका का मैप और वह यीशु के लहू से धुल रहा है। और उस समय रेनहार्ड बांध के एक मिशनरी था, सिंपल एक मिशनरी, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम अब जाओ अफ्रीका, मतलब यहां रिजाइन करो और तुम जाओ, मैं इस्तेमाल करूंगा तुम। और ऐसा मत सोचा रेनहार्ड बांधने के बाद बहुत बड़े डोनर थे, स्पॉन्सर थे। परमेश्वर बोला जाओ मैं इस्तेमाल करूंगा। और जब वो प्रार्थना में गया तो परमेश्वर बोला अगर तू नहीं जाएगा मैं तेरे बदले किसी और को खड़ा करूंगा। परमेश्वर के पास कमी नहीं है। आपको परमेश्वर ने जब बुलाहट दिया है, कलीसिया में जो भाग आपके लिए ठहराया काम करने के लिए, आप नहीं करेंगे, किसी और को लाएगा, लेकिन परमेश्वर का कलीसिया खाली नहीं रहेगा। बुद्धिमानी से वह जो काम दिया उसको करे, ताकि परमेश्वर मेरे को शाबाशी दे। क्या बोले? धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के ऊपर क्या ठहरा दूंगा, मैं अधिकारी ठहरा दूंगा। मूसा के मृत्यु के बावजूद परमेश्वर अपना काम करना नहीं रुका। बोलता मेरा दास मूसा मर गया है। क्या हो गया? मर गया है, इसलिए अब तू उठ। क्या से उठ? उस दुख में से उठ जा, उस विलाप में से उठ जा। लिखा हुआ है उठ और प्रकाशमान हो जा। और कब उठते? बिस्तर से कब उठते? जब आपको चलना है और कहीं नहीं जाना है। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, पानी बरस रहा है, यही हम लेटे लेटे पकौड़ी खा रहे, यही लेटे लेटे जो भी चाहिए, टमाटो स्विगी आ रहा है, बाहर निकले फिर लेट के खा रहे, आराम से लेट के टीवी देखते देखते खा रहे। लेकिन कहीं जाना है तो लेटे लेटे नहीं जाते, लेटे लेटे जाते हैं। आप उठते हैं, कपड़े बदलते हैं, कमर कसते हैं, अब फिर जाते जाते। मेरा दास मूसा मर गया इसलिए अब तू उठ। लिखा है उठ हर प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया। ऐसा नहीं बोलता उठ अभी प्रकाश आने वाला है,
तेरा प्रकाश सा प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश तेरा उजाला आ गया। बस तुमको उठना है, उस दुख में से उठ जाना, उस उदासी में से उठ जाना, उस चिंता में से उठ जाना, अंदर पड़े नहीं रहना है। इसलिए अब तू उठ, कमर बांध। कमर कब बांधते? जब जाना है। कमर बांधना मतलब तैयारी कर, तुझे आगे बढ़ जाना है। लिखता है, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अधा इस्राएलियों को देता हूं। अब तू जाओ। मूसा मर गया, ये नहीं बोल रहा मूसा मर गया है अब तुम्हारा क्या होगा। मूसा मर गया अब तुम कैसे जाओगे? बोलता मूसा मर गया लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। अब तुम उठो, पहले मैं उसे इस्तेमाल करता था, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। अब तू अपनी कमर को बांध, तैयारी कर, और इस सारी प्रजा समेत, मतलब अब तुम यहाँ के लीडर हो। उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम पैर रखते चले जाओगे, मैं वो इलाका तुम्हें देता चला जाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है, जिस जिस जगह पे तुम पैर रखो। क्यों पैर रखने के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि लोग पैदल ही जा रहे थे। किसे जा रहे थे? पैदल। तो बस इलाके में तुम जाओगे, मैं तुम्हें दूंगा। आप ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह गिरसानियों के देश में गया था कि नहीं? वहां में कितने दुष्ट आत्माएं? 6,000। 2 बार इस तरह से हुआ है, ठीक है ना शायद। और जैसे यीशु मसीह पैर रखता है, वो इलाका किसका हो जाता है? यीशु मसीह का। इस इलाके क्या बोलता है, क्या दसने से पहले हमें दंड देने के लिए आया है? हमारा उससे क्या था? उसके पहले और लोग भी जाते थे, जाते होंगे। दुष्ट आत्मा कभी आकर भीख नहीं मांगा कि हमको सुबह में भेजो, लेकिन जैसे यीशु मसीह पैर रखा, वो इलाका किसका हो गया? यीशु मसीह का। यीशु मसीह किसके पास है? किसके अंदर है? आपके अंदर। आप जिस इलाके में पैर रखेंगे ना, वो इलाका आपका है। ऐसे नहीं बोलना है ये गांव मुखिया का है, ये गांव मेरा है, यहां मैं रहता हूं, यहां कलीसिया फैल रहा है। आप क्यों पता? उस गांव में, उस शहर में आपके द्वारा प्रभु जागृति लाना चाहता है। बाहर से नहीं आएगा, आपको इस शहर से उठा के दूसरा शहर ले जाएगा। क्यों? वहां प्रभु आपके द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। बोलता है, मैं उनको इस्राएलियों को देता हूं, मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं, मैं दे दिया। लेकिन उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे बहुत सब मैं तुम्हें दे देता हूं। तुमको पैर रखना पड़ेगा, मतलब तुमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप लेटे लेटे पैर नहीं रख सकते, आपके पैर तो बेड भी रहते हैं। आप उतर के ना पैर रखेंगे। बोलता है, जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानदी तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तों का सारा देश तुम्हारा भाग करेगा। अभी प्रकट में नहीं हुआ, परमेश्वर बोल रहे ये हो जाएगा। अब इधर देखो, उदास मन दब जाता है भली बात से, गुड वर्ड से वह आनंदित हो जाता है। परमेश्वर अब कैसी बातें कर रहा है? भली बातें। मगर कब किया? जब मिलाप के दिन समाप्त हो गया, जब आप अपने उदासी से बाहर निकल जाएंगे ना, शोक से बाहर निकल जाएंगे, परमेश्वर गुड न्यूज आपको सुनाएगा। कैसा न्यूज आपको सुनाएगा? गुड न्यूज। पता है तुम्हारे लिए मैंने ये सोचा, मैं ये प्लानिंग बना रहा। लेकिन आप रोते रहेंगे ना तो परमेश्वर बोलेगा भी, तो भी आप क्या बोलेंगे? वहां मैं खुद बात कर रहा है। जब यीशु मसीह और पर आ गया दरवाजे के, चले डर गए कि नहीं? क्या बोले? भूत है। सोचो तो यीशु को देख के बोला भूत, भूतों को निकालने वाला सामने, और क्या बोला? भूत आ गया। पानी में चलते हुए देखे, क्या बोलते हैं? डर गए। आनंदित होकर नहीं बोल रहे, डर गए। अगर वो आनंदित होते तो क्या बोलते? अरे प्रभु तू आ गया प्रभु। लेकिन वो डर गए, क्या बोलते? भूत आ गया। पानी में चल रहा है कोई, कभी चलते हुए नहीं देखे थे ना। अगर आप रात को बाहर निकले,
घर के साथ पास तालाब है और कोई इस पे चल रहा था, क्या बोलेगा? अरे बाबा, सीधे घर के अंदर दरवाजा खिड़की बंद। पास में जाएंगे कि कौन चल रहा है? चेलों के साथ नहीं, बता रहे कौन है? आराम घर में बैठे हुए अचानक से दीवार पार करके कोई आ गया स्वर्गदूत, अब क्या बोलेंगे? एक गाब्रिएल है कि मिखाइल है, रफाएल है, जिब्राइल है, इज़राइल है, कौन है? बोलेंगे कौन आ गया? इसलिए स्वर्गदूत आके क्या बोलता? मत डरो रोज मेरी। हालेलुया। तो बोलता है सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अगर परमेश्वर बोलते तो कोई हरा नहीं सकता है, कोई तुमसे लड़के जीत नहीं सकता है। तब आप बाहर निकल क्या बोलेंगे? है किसी में दम है, हाल लड़ जैसे आएगा। साउथ इंडियन मूवी नहीं देखते, उड़ा उड़ा के मारता है, कॉमेडियन को देखते हैं, आता एकदम मार रहा है, देख के फनी भी लगता है, रियल लाइफ में नहीं। तो परमेश्वर जोशुआ को क्या बोल रहा है 5 में? There shall not any man be able to stand before you, before Joshua, all the days of your life. परमेश्वर बोलेगा जीवन भर तुम कभी नहीं हारोगे, इस रेसलिंग में सिर्फ तुम ही विजेता। आप पराजित हो तुम, तब उसके बाद आप बोलेंगे आओ देख लेंगे सबको। हालेलुया। मतलब उसका बात कितना ज्यादा जोशुआ को आनंद से भर देगा, कोई ठहर नहीं सकेगा जोशुआ। लेकिन जोशुआ हारा था एक बार, अपनी गलती की वजह से, दूसरे की गलती की वजह से बाहर गया था। हारा था कि नहीं? जब वो चांदी की ईंट या सोने की ईंट को चुरा लिया था, तब बाद में उसको पूरा परिवार से मार डालना पड़ा, तब जाके प्रभु का क्रोध दूर हुआ था। तो बोलता तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, जैसा मैं उसके संग रहता था यहोशू, जैसा मैं उसके सामने बात करता था, उसकी अगुवाई करता था, उसको प्रकाशन देता था, उसको भविष्यवाणी का वचन देता था, उसको मैं दिखलाता था, वैसा ही अब मैं तेरे साथ करने जा रहा हूं। आपके पास परमेश्वर का आवाज आकर क्या बोलेगा? जैसा डीजस दिनाकर के साथ मैं बात करता था, तेरे साथ भी बात करूंगा। फिर तो एक दिन आप सोएंगे, नींद उठ जाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है, परमेश्वर छोड़ देता है। इसलिए बोला मैं धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देता हूं। जो परमेश्वर को धोखा देगा, परमेश्वर उसको धोखा देगा। जो परमेश्वर को छोड़ के चला गया, परमेश्वर उसको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा शख्स दिखाइए ना, कलीसिया कभी नहीं जाता है, प्रार्थना कभी नहीं करता है, बाइबल कभी नहीं पढ़ता है, हमेशा प्रभु के लोगों की निंदा कर रहा है, खूब दुष्ट आत्मा निकाल रहा है ऐसा नहीं। बोल रहा है मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझको धोखा नहीं दोगे, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा। मनुष्य क्या काटता है? जो बोता है वही काटता है। आप धोखा बोएंगे तो क्या खाएंगे? धोखा। आप छोड़ेंगे तो आपको भी क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। आप परमेश्वर से मेल मिलाप रखेंगे तो परमेश्वर सबका आपसे मेल मिलाप करेंगे। हालेलुया। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता, पसंद आ जाता, तो शत्रुओं से मेल करा देता है। कैसे? आपको इतना ब्लेस कर देगा ना कि वही लोग आके बोलेगा हमसे लड़ाई मत करिए, आइए हम लोग संधि कर देते हैं। आप पावरफुल हो गए। इसहाक पावरफुल हो गया, बोला कि मेल मिला कि पहले बोला चला जाए, उसके बाद देखा और सामर्थ्य हो गया है। अब तो उसका सेना राजा का सेना से बड़ा हो गया। जहां पहले रहता था मेल मिलाप कर दिया, बोला कि हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हम लोग भी तो अच्छा सेना आपको भेजे, तो नहीं मांगेगा। तो मेल मिलाप करता है। पर परमेश्वर इसहाक को क्यों ब्लेस किया, क्यों ऊंचा उठाया? क्योंकि इसहाक परमेश्वर का आज्ञा को माना। बोला आज्ञा को माना। बोलता ना मैं तुझको धोखा दूंगा, ना तुमको छोड़ूंगा। इधर देखो,
आप परमेश्वर के लिए वफादार हैं, कलीसिया के लिए वफादार है कि नहीं? आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, अगबे को धोखा नहीं दे रहे, कलीसिया को धोखा नहीं दे रहे, तो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। जब इमरजेंसी आपके जीवन में आ गया, अचानक से प्रभु का जरूरत आपको पड़ेगा, परमेश्वर तुरंत प्रार्थना कर रिप्लाई करेगा। हालेलुया। जैसे पूनम के घर में एक्सीडेंट हो गया था किसी का, अब परमेश्वर से वो पुकारी, परमेश्वर तुरंत चंगाई दिया कि नहीं? लेकिन वही व्यक्ति का एक्सीडेंट उस दीवार के बाहर हो जाता ना, बाउंड्री के बाहर, खत्म हो जाता, होता कि नहीं? सुबह निकल के देखते पूनम चिल्लाती, हे माँ, यहाँ देखो एक जन का लाश पड़ा हुआ है। और वो बच कैसे गया? क्योंकि उसके घर में काम कर रहा था। और जब दुर्घटना हुआ, परमेश्वर को पुकारा गया इमरजेंसी में, प्रभु ऐसे नहीं बोला, 7 बार प्रार्थना कर, तुरंत आंसर दिया कि नहीं? तुरंत आंसर देता है प्रभु। आप परमेश्वर के लिए वफादार है, प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रभु भी आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, उसका मतलब होता है मैं तेरी धुलाई करूंगा। परमेश्वर बोला मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं तुमको त्यागूंगा नहीं, मैं साथ में रहूंगा। मतलब मैं तेरे को निश्चय आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को निश्चय बड़ा करूंगा, मैं निश्चय तुझे महान करूंगा, मैं तुझे निश्चय आशीष का मूल बना दूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, या बांधकर दृढ़ हो जा, या बांधकर दृढ़ हो जा। 6 में लिखता है, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ ए गुड करेज। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, जो आपके लिए हमेशा से भला कार्य करता आया, तब इंसान कमजोर हो जाता है। हेवीनेस बाबू कमजोर कर देता है। स्ट्रॉन्ग आप नहीं होते, वीक हो जाते हैं। यहां बोलता है या बांधकर बी स्ट्रॉन्ग, लिखता है एंड वेरी करेजियस, नहीं, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ ए गुड करेज। या बांधकर दृढ़ हो जा, बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था, या बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। कौन करेगा? तू। अब इधर देखो, तू करेगा मतलब निश्चय अब तेरे ही द्वारा मैं ये काम करूंगा, क्योंकि तू वफादार है। किसके लिए? यहोवा के लिए। और किसके लिए? मूसा के लिए वफादार था। तू अधीनता में था, अब तू एक लीडर है। एक लीडर, आजकल सब तो लीडर बनना चाहते हैं। प्रभु में आया होगा, ज्यादा दिन भी नहीं होगा, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना, सेवक बनो। क्या बनो? सेवक बनो। लोग यीशु के जैसा आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं कि उसी के जैसा हम चंगा चमत्कार करें, कि कब्र के सामने खड़ा होकर बाहर आ, 4 दिन का मरा हुआ बाहर, लेकिन पैर धोना नहीं चाहते, उल्टे लात मारना चाहते। सब चाहते मेरा पैर धो। कई बार पास्टर बहुत नाराज हो जाते हैं, क्यों पता है? स्टेज बुला के फूलों का माला नहीं पहना है। कोई जरूरी है फूलों का माला पहना है? आदर मिल रहा ले लो, आदर नहीं मिल रहा है तो लड़ो मत उसके लिए। आदर हमको कहने दे रहा है। यहां पे लिखा हुआ है, जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, उसका अधिकार तू नहीं करेगा। लेकिन करने से पहले, अधिकार देने से पहले तुमको क्या हो जाना है? मजबूत हो जाना है, हियाव रखना, गुड करेज। और आपके अंदर गुड करेज तब आएगा, हियाव तब आएगा, आप मजबूत तब होंगे जब आप विलाप से बाहर निकल जाएंगे, जब आप दुख से बाहर निकल जाएंगे। उदास मन तब जाता है, भले बात से आनंदित होता है। इससे परमेश्वर भली भली बातों को बोल रहा था कि जोशुआ आनंदित हो जाए। उसको प्रतिज्ञाओं को दे रहा कि मूसा को देखा था मैं कैसे रहता था, हाँ मैं तेरे साथ रहूंगा, अब तो एक लीडर है, अब मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा। जोशुआ को वो क्या दे रहा है? आनंद। परमेश्वर कलीसिया में क्यों बुलाता है? क्यों बुलाता है? आनंद देने के लिए। क्या देने के लिए? आनंद। किसी के शादी विवाह में आप जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है कार्ड में, फास्टिंग डे है, आपको आना है भूखे प्यासे। यहां भी भूखे प्यासे रहना, ज्यादा भूख लगे अपना टिफिन स्वयं लेके आए।
और दूल्हे दुल्हन को भी खिलाए। जब पार्टी के इनविटेशन आता क्या बोलते हैं, उस दिन नहीं खाना है, सुबह नाश्ता वही खाएंगे। आनंद, क्या आनंद, और खूब एंजॉय करते हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो हर संडे को होती है। चिकना चिकना भोजन पदार्थ खिलाता है कि नहीं। बोलता है तू इन्हें करेगा, इतना हो कि तू हियाव बांध कर, फिर से बोला हियाव बांध कर, अब बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। अगर आप मजबूत नहीं है आत्मा में, मजबूत नहीं होंगे प्रभु में, उसकी संगति में, तो आप वचनों को तोड़ते तोड़ते चलेंगे। इसलिए संगति में बार बार बुलाया जाता है ताकि आप मजबूत हो। जिम क्यों जाते हैं? जिम ज्वाइन करें। क्यों जाते हैं जिम? जिम हम गए, हमने ज्वाइन कर लिया और हम वहां पर टहल रहे। कैसे है मसीह? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 महीना तक टहले, बाहर निकले, हम मजबूत हो पाएंगे। उठाना है कि नहीं? उठाना, एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे करते करते आप बहुत मजबूत हो जाएंगे कि नहीं? इसके बाद आपके डोले शोले सब देंगे। फिर गाड़ी चलाएंगे तो फिर चढ़ता है देंगे, दर्द बुलेट चलाने इस बात क्या लड़के छेड़ता है लड़की का, देखा है मेरे को बहन जी। हालेलुया। आत्मिक रूप से जब आप बलवंत हो गए ना, दुष्ट आत्मा भाग जाए। बस हम जा रहे हैं, उसका नाम मत लो, हम जा रहे हैं। इतना होगी तो हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर। कैसे हियाव पाएगा? कैसे बहुत मजबूत आप होंगे? जब आप परमेश्वर का सुनेंगे, भली बातों को सुनेंगे, आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद आएगा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उसके अनुसार करने में चौकसी करना। प्रॉमिस लैंड जाने के लिए जरूरी है, प्रतिज्ञाएं जो आपको परमेश्वर देगा वो पूरी होने के लिए जरूरी है कि जो व्यवस्था परमेश्वर आपको दे रहा है वचन के द्वारा, उसके अनुसार आप चलिए, पूरा करें। जैसे नया नया हम लोग क्या बोलते हैं, अब तो हम व्यवस्था की अधीनता में नहीं है, क्योंकि हम गलाती के पत्री में पढ़ते हैं कि प्रभु तो क्या लिखा हुआ है, गलाती की पत्री में क्या लिखा हुआ है, और खोल कर देखिए। गलाती की पत्री अध्याय 5 में लिखा हुआ है, बस ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अगर इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुबे में फिर से ना जाओ। ठीक है। अरे जगह लिखा हुआ है प्रभु दो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। तो लोग इसका मतलब कई बार ये समझ लेते हैं कि हमको इतना फ्रीडम मिल गया कि अब व्यवस्था ही नहीं, अब कोई नियम कानून नहीं। इंडिया आजाद हुआ कि नहीं, मगर व्यवस्था यहाँ पे है कि नहीं? ये काम करना है, ये काम आपको नहीं करना। हम आजाद हुए हैं। जब अंग्रेज लोग राज्य कर रहे थे उस समय भी एक व्यवस्था थी। जब चले गए, इंडिया अंग्रेजों से आजाद हो गया, तब भी एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्यों दी गई है पता है? ताकि हम फिर से गुलाम ना हो जाए। ये हमारे भलाई के लिए। यह बोलता है जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, नया नियम में लिखा हुआ है, जीवन का आत्मा का व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो अध्याय 8 को रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। जीवन का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसके अंदर है? आपके अंदर है। अब पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? आपको वो सिखलाए क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि वो आपका शिक्षक है।
लिखता है मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। किस व्यवस्था से आप स्वतंत्र हो गए? पाप की व्यवस्था से। अब पाप की प्रभुता नहीं होगी। मृत्यु की व्यवस्था से मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। जो मसीह में है यदि वो मर जाए तो भी जी रहा है, और जो मसीह में, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता कभी नहीं मरेगा, सिर्फ देह मरता है। क्या बोला? जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दहने मुड़ना ना पाए, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आप सक्सेस को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? सफलता को। वचन जो आपको दिया जा रहा है कलीसिया में, व्यक्तिगत रूप से आप पढ़ रहे हैं या प्रभु के किसी सच्चे दास के द्वारा आपको दिया जा रहा, आप पालन कर दीजिए। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वॉलंटियर की, कैमरा संभालने की या वर्शिप में खड़े होने की, आप इसको पूरा कर दीजिए। आप जहां जहां जाएंगे आप सफलता को देखेंगे। एक देश में एक व्यक्ति जो अपने कलीसिया में वॉलंटियर था, अब वॉलंटियर का काम आसान नहीं होता है। घर जल्दी जाना है तो भी बैठ के काम कर रहे हैं वहां, और सब लोग बैठे हुए वॉलंटियर को खड़ा होकर देख रहा है। थकावट वाला काम होता है। वो अपना काम ईमानदारी से किया, प्रभु ने उसको उसके देश का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। क्या बना दिया? वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का पावर जानते हैं कितना होता है? प्रेसिडेंट के बाद ज्यादा पावरफुल वही है। हालेलुया। व्यवस्था की इस अनुसार जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी मतलब इधर देखो, अलर्ट रहना कि मैं ये कर रहा हूं, और दाहिने मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आप चाहोगे आप जिस भी काम को हाथ लगाए प्रभु आपको सफलता दे। आत्मिक बातों को सही करें। आप जिस भी काम को हाथ लगाएंगे प्रभु आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आप खरी चाल चल रहे थे। परमेश्वर आपको अगुवाई देगा क्या काम तुमको करना है, क्या काम तुम करोगे, और जब वही काम आप करेंगे ना तो परमेश्वर सफलता ही सफलता आपको देगा। लिखता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पर। अब जीवन का आत्मा का व्यवस्था वो कहां लिखा जा रहा है? परमेश्वर जब आज्ञा दिया पत्थर की पटियाओं पर लिखा गया। अब परमेश्वर जब वचन सुनाता है तब पत्थर लेके आते हैं और हथौड़ी लेके डिजाइन मारते जाते हैं। वो कहां लिखा जा रहा है? हृदय रूपी पटियाओं पर, आत्मा की स्याही से लिखा जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, कभी नहीं उतरने पाए। मतलब दिल में रखना है, दिल में रखना। कहां रखना है? दिल में। इसी में दिन और रात ध्यान दे देना। जो आपके दिल में रहता है उसी और ध्यान देते। दिल में उदास वाला बात भरा हुआ तो आप सोचेंगे से बोला हमको, लेकिन भली बात आएगा तो क्या बोला है, हम बहुत आनंदित हो गए। इसी में दिन और रात ध्यान दे रहा। वचन को इतना सुनो, बाइबल में लिखा हुआ है मसीह के वचन को हृदय में नए नियम में अधिकाय से बसने दो। कैसे बसने दो? अधिकाय से, मतलब उसको बसने दो। कैसे बसने दो? उसको जगह दोगे तब ना। कैसे लोग बस जाते हैं? कोई जगह खाली रहता है और बसते, जैसे दूसरी तरफ बस रहे कि नहीं? अब मैं बोला था हम लोग भी जमीन ले लें क्या? तो मेरे को बोला गया प्रभु का विचार बड़ा है, प्रभु बड़ा जगह देगा। मैं सोचने लगा बहुत ही बड़ा देगा। इसी में चित्त से कभी ना उतरने पाए, मतलब ध्यान देना दिल से ना उतरे। और दिल से तब उतरता है जब दिल में उल्टा पुल्टा चीज आता है। उल्टे पुल्टे गाने आप सुनिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग उतर जाएंगे। उल्टा पुल्टा मैसेज सुनिए, मोटिवेशनल सुनिए, प्रभु का वचन ही उतर जाएगा। तो ध्यान देना दिल में क्या है। और बोलता है दिन और रात ध्यान देना। अब दिन और रात ध्यान देने दिए रहना, ऐसा नहीं लिखा दिन रात पढ़ते रहो। पढ़ो और ध्यान दो क्या पढ़े, क्या था। मैं रात को सोने भी जा रहा था, जोशुआ कौन था, किस तरह से था। सुबह उठ के जोशुआ कौन था, क्या था उसका, मेरे माइंड में स्टडी चल रहा है। हालेलुया। मेरे अंदर में छेद रेफरेंस बाइबल खुल गया है कि अरे लिंक इधर से इधर कनेक्ट हो रहा है और मैं समझ रहा हूं अंदर पूरा स्टडी चल रहा है। मैं नहा भी रहा हूं, जोशुआ क्या था,
किस तरह से प्रभु से बात कर रहा है, कैसे प्रभु खड़ा किया। पूरा जोशुआ चैप्टर मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, घूम रहा है। मैं कैसे कर रहा हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं। मैं नहा भी रहा हूं तो बाइबल स्टडी चल रही है, मैं खा भी रहा हूं तो बाइबल स्टडी चल रही है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो भी स्टडी चल रही है। मतलब गंभीरता, दिन और रात ध्यान दे रहा ना, उसके अनुसार करने की तो चौकसी कर, अलर्ट रहो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। तेरे सारे काम, तेरा स्टडी सफल होगा, तेरा खेती बाड़ी सफल होगा, तेरा परिवार सफल होगा, तेरा बिजनेस सफल होगा, तुम जिस भी एग्जाम को लिखोगे सफल होगा। अब 10 कंपटीशन एग्जाम देना, 10 में आप पास होंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी तरह प्रभु एक जॉब दे दिया, हम कर रहे हैं, आपके पास प्रभु अवसर का बाढ़ लगा देगा। आपको प्रभु से पूछना पड़ेगा किधर जाए, इधर भी लाख दे रहा, उधर भी लाख दे रहा, इधर भी लाख दे रहा, कहां जाए? सब तो अच्छा ही है, दोनों हाथ में लड्डू, हम किसको पहले खाए? कहावत सुने हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू, एक हाथ में लड्डू है, ऑप्शन नहीं है, इसी को खाना है। अब दोनों हाथ में लड्डू, तो दोनों किसी को भी खाए लड्डू मुंह में आएगा, और सामने लड्डू से भरा हुआ टोकरी, तो अब तो लड्डू ही लड्डू भरा हुआ है। हम 10 कंपटीशन एग्जाम देकर आए, प्रभु 10 में हमको पास करा दिया, 10 में बुला रहा है, और वो मांगा हमको सैलरी पैकेज देने को तैयार है। तो आप क्या, आप प्रभु से पूछेंगे कहां जाए? अब परमेश्वर ले जा, नहीं बताइए ना कहां जाए। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, क्योंकि तब आप गलत काम कर ही नहीं पाते। पर लिखा हुआ है, खरी चाल चलने वालों को परमेश्वर अगुवाई देता, आपको अगुवाई देने लगेगा और तुम प्रभावशाली होगे। तुम क्या हो जाओगे? प्रभावशाली मतलब आप जहां भी जाएंगे छा जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखते रह जाएंगे, आपको सुनते रह जाएंगे, आप जो कुछ बोलेंगे वो उसको अमल करेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा? बार बार बोल रहा है, या बांध कर दृढ़ हो जा, मतलब आपका दिल मजबूत होना चाहिए। अगर आपका मन कमजोर है तो आप हार जाएंगे, कि जहां जहां भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना। ठीक है, 9 में हम पढ़ते हैं, जोशुआ 1 का बोलता है, Have not I command you, be strong and of a good courage, be not afraid, मत डरो, neither be thou dismayed, for the Lord your God is with you wheresoever you go। मैं बोलता है भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना, भय ना खा। क्यों बोला? क्योंकि आने वाले दिनों में जोशुआ तुम इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं से लड़ोगे कि अगर तुम डर गए तो तुम हार जाओगे। बाइबल बार बार क्यों बोला गया मत डरो, मत डरो? क्योंकि हार की शुरुआत डरने से ही होती है। 366 बार बाइबल में लिखा हुआ है मत डरो। क्यों पता है? हर दिन के लिए एक दिया गया है, मत डरो, मत डरो। 365 366 बार लिखा हुआ मत डरो। और दाऊद क्यों, क्या डरने लगता था? क्या आपको कभी डरने लगता है? कभी डरने लगता है? ऐसे देख रहे, लेकिन दाऊद को भी डर लगता था, लेकिन क्या बोला? मैं नहीं डरूंगा। इसका मतलब क्या बोला? दाऊद तो एकदम फियरलेस व्यक्ति था, डरता ही नहीं था। डर सबको लगता है, कला सबका सीखता है। उसको डर लगता था कि नहीं? लगता था, लेकिन क्या बोला कि मैं डर रहा हूं, मेरे को अब डर लग रहा है, हाय अब क्या होगा? अब तो प्रभु में दिखलाई नहीं दे रहा, मैं तो गया काम से। ऐसा अंगीकार किया, बोला जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। और उसी दाऊद ने कहा मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। आपको जब डर लगेगा तो क्या बोलना? मैं नहीं डरूंगा। आपको जब डर लगेगा तो क्या बोलना? जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्यों? मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए तू मेरे साथ है। बोलता तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा हृदय कमजोर ना हो जाए, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा।
परमेश्वर यहोशू से इतना लंबा चौड़ा बात किया, उसके हृदय को आनंद से भर दिया, उसके हृदय को मजबूत किया, बार बार उसको समझाया तुझे आत्मा में मजबूत होना है, तुझे हृदय में मजबूत होना है, तुझे व्यवस्था की बातों को पूरा करना है, तभी तू प्रॉमिस लैंड जा पाएगा। वरना अगर तू चौकसी नहीं करेगा तो तू भी नहीं जा पाएगा। तो हमें भी ये ध्यान देना है कि हम विलाप में ना डूबे रहे, हम शोक में ना डूबे रहे, हम उदासी में ना डूबे रहे, जितना जल्दी हम वहां से बाहर निकल जाए, और ताकि परमेश्वर हमसे भली बातें करे और उन बातों के द्वारा हमें आनंद मिले और हम संगति में रह रहकर, जैसे कि लोग जिम में जा जाकर अपने आप को मजबूत करते हैं। केवल जिम में जाने से मजबूत नहीं होगा, वैसे खाना पीना भी पड़ता है। सुबह शाम तक एक्सरसाइज करा, ठीक से खा पी नहीं रहा है तो हाथ पैर पूरा कांपने लगेगा। और अच्छा से भोजन करना है, मैंने आत्मा का भोजन अच्छा से करके अपने आप को इतना मजबूत बना देना है, इतना तंदुरुस्त बना देना है कि हम जो भी काम करेंगे प्रभु हमको आशीष देगा, हम सफलता को पाएंगे, प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाए।
बाइबल इस बात को बतलाता है, उदास मन दब जाता है, भली बातों से वो आनंदित हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, है सारे बहुत से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके समस्याएं बड़ी नहीं है, आपके प्रॉब्लम्स बड़े नहीं है, बल्कि बड़ा है यीशु मसीह जो आपसे भली बातें करता है, जो आपसे वो बातें करता है जो आपको आनंद देता है। उसने कहा वो इसलिए आया कि वो सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर के राख को वो दूर करे, उनकी उदासी हटाए, यश का ओढ़ना ओढ़ाए और सुंदर पगड़ी बांधे। इस घड़ी अपनी समस्याओं को यीशु मसीह को दीजिए, अपना बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए, अपनी चिंताओं को यीशु मसीह को दे दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे वो आपसे बातें करेगा, जब आप ऐसा करेंगे वो आपको अपनी शांति से भर देगा। ओ यीशु के नाम में परमेश्वर की शांति इस कलीसिया के हर एक भाइयों के अंदर में आ जाए, हर एक बातों के अंदर में आ जाए। यीशु को बदलाए, अपनी चिंताओं को दीजिए, अपनी समस्याओं को दीजिए, जो बात आपको परेशान करे दीजिए, जिन बातों के कारण आप दुखी हो गए दीजिए। बाइबल में लिखा है, धन्य है प्रभु परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आप अपना बोझ ना उठाइए, आप अब्बा को अपना बोझ उठाने दीजिए, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा, वो धर्मी को टलने नहीं देगा। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, यीशु मसीह आपकी पवित्रता है, यीशु मसीह आपका छुटकारा है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वो तुझे संभाल दे लेगा। ओ अपने बोझ को परमेश्वर को दीजिए, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने दे दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, अपने प्रॉब्लम्स उसे दीजिए और सॉल्यूशन को ले लीजिए, अपनी चिंताओं को निराशा उसको दे दीजिए, दुख को दे दीजिए, आनंद को ले लीजिए। यस, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ आपके साथ साथ सर्वदा बनी रहेगी और हम और आप सदा सर्वदा यहोवा के सम्मुख हम वास करेंगे। यहोवा आपका चरवाहा, यहोवा इस कलीसिया का चरवाहा है, यहोवा हम सब का चरवाहा है। इसलिए हमें कभी भी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। वो हमें हरी हरी चराइयों में चलाता है, निर्मल सोते के जल में से पिलाता है। आपका परमेश्वर यहोवा आपको हरी हरी चरगाहों में चला रहा है, निर्मल सोते के जल में से पिला रहा है। यहोवा के लिए कोई भी कार्य कठिन, कुछ भी असंभव नहीं। जैसे उसने यहोशू से कहा, व्यवस्था क्या पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। आपके अंदर में जो परमेश्वर का वचन उससे अपने हृदय में रहे, उसी में दिन रात ध्यान देते रहे। जब आप ऐसा करेंगे आपके सारे काम सफल होंगे। ओ मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, आपके सारे काम सफल होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, आप जिस जिस काम को हाथ लगाएंगे आप आशीषों को पाएंगे, सब उदारों को पाएंगे। और भाषा प्राप्त बड़ा पूरी वाला में संकट बिंदुला दीवाला बारे बंदुला है रवाला में सिंबा रिंगड़ला बार फूट राष्ट्रला यंदड़ला बास्त्र लिंबड़ला मुड़कुंदला लाबे जाबड़ला बास्त्र में संबड़ला मुड़कुंदला लाबे दीवाला बास्त्र में संबड़ला मुड़कुंदला लाबे दीवाला बस्त्र लिंबड़ला बाड़ कंदला ताबड़ला बास्त्र लाही तबड़ में संबड़ला मुड़कुंदला लाबे दीवाला बास्त्र लाबे संबड़ला मुड़कुंदला दीवाला बहुबड़ला मुड़कुंदला लाबे जबड़ला बास्त्र लाबे यबतब संबा दीवाला मुड़कुंदला लाही जबतब संबड़ला बास्त्र लाबे यंदड़ला बास्त्र लाबे संबड़ला बास्त्र। इस घड़े यीशु की शांति से भर जाओ, इस घड़े यीशु मसीह का आनंद से भर जाओ, इस घड़े यीशु मसीह का अभिषेक से भर जाओ, उसके उपस्थिति से भर जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यो बांधो, मजबूत हो जाओ, मत डरो, तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो। उसने यहोशू से कहा
जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। यस, यीशु मसीह आपके संग है, यीशु मसीह आपके अंदर में है, आप अकेले नहीं। यीशु ने कहा देखो जंगल के अंदर में से 10 बारे संग हूं। ओ यीशु आपके संग है, यीशु आपके संग हो। यस, हालेलुया। भैया खा तेरा मन कच्चा ना, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर की आत्मा तेरे संग रहे। जिस भूमि पर तुम पैर रखोगे वहां मैं तुम्हें दूंगा। जिस काम को तुम हाथ लगाओगे मैं उन्हें सफल कर दूंगा। तुम प्रभावशाली होगे यीशु मसीह के नाम में, आप प्रभावशाली होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जिस जिस इलाके में पैर रखेंगे वो इलाके आपके हो जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है और पिता ने यीशु मसीह को आपको दे दिया है। जिसने अपने निज बेटे को ना रख छोड़ा उसे हमारे लिए अर्थात आपके मेरे लिए दे दिया। बहुत ऐसा सब कुछ क्यों नहीं देगा, वो आपको देगा, वो आपको देगा। आपको उसने दे दिया है, सफलताओं को आपको उसने दे दिया है, चंगाई उसने आपको दे दिया है, छुटकारा उसने आपको दे दिया है। आपके परिवार को उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेरोजगारी दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप उन्नति को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगाई को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बाढ़ पूरी बराबर संबड़ धीरे धीरे लाए बराबर संबड़ रंगड़ लंबार कुंदर लाए रे बड़ा मास्टर बड़ा मास्टर लावे ये बड़ा मास्टर लावे दो बड़ा मूर्ख लावे बड़ा संबड़ ना बड़ा पूरी उद्र लावे बड़ा संबड़। वो जैसे परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को खड़ा किया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। मैं आपके विषय में कहता हूँ परमेश्वर का जो उद्देश्य है आपके लिए वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप सफल होंगे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में यीशु मसीह के नाम में। आप अपने प्रॉमिस लैंड पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने कोई भी विरोधी ठान नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब किसी का चाल चलन हवा को भाता है वो उसके शत्रुओं को उससे मेल करा देता है। तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज तैयार करता है। आपके सताने वालों के सामने परमेश्वर ने आपके लिए मेज तैयार कर दिया है। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपके सिर पर परमेश्वर आनंद का तेल उड़ेल रहा है, अभिषेक का तेल उड़ेल रहा है। आपका कटोरा उमड़ रहा है, यस आपका कटोरा उमड़ रहा है। आपके खंभे हरे भरे हो रहे हैं, आपके रस कुंडों से नया दाखरस उबाल रहा है। यस आशीष आपके जीवन में आ रही है। सच्चे मनुष्य पर बहुत सारा आशीर्वाद होते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं सचमुच तुम्हें बहुत दायक से आशीष दूंगा। हमने यहोवा के घर से तुमको आशीर्वाद दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको उन्नति देता हूँ। छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा, आप सबसे दुर्बल 1,000 जाति बन जाएगा। उसने वचन में कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे पर्याप्त है, हमारी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य होता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपको पर बहुत दायक सा आपके निर्बलता उसके सामर्थ्य से ढांपती जा रही है। जब बलहीन हो वो कहे मैं वीर हूं। आप एक योद्धा है, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति है, आप आत्मा में शक्तिशाली है, आप हृदय में शक्तिशाली है, आप विचारों में शक्तिशाली, आप कमजोर नहीं है। यीशु मसीह ने आपकी कमजोरी को ले लिया है और अपने बल को अपनी सामर्थ्य को आपके ऊपर उंडेल दिया है। आप एक सामर्थ्य जाति बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
आप मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पे आप दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पे आप स्वर्ग के बुलाहट में, स्वर्ग के सेवकाई में बढ़ने वाला शख्स बन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पे आप अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए उद्धार का कारण, आशीष का कारण आप बन रहे। यीशु मसीह के नाम में बड़ा पूरी बला में संपा रह बड़ा पूरी बिरला जाड़ बिरला खबर में संपा इनका स्त्रीला दे इनका स्त्रीला हाँ बाड़ों में संपा बिरला यम बड़ा बाड़ बाहर बुदाए हवाइस खड़ी हवा को सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारी प्रशंसा आदर महिमा आपको दे यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और विशुद्ध का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के दूत आनंद के बने आमीन।